कार्यकारिणी में हमारा एक कुम्हार समाज का मेंबर होना ही चाहिए। आपकी विचारधारा रखिए, जिले की कार्यकारिणी में कुम्हार समाज का एक प्रतिनिधि होना ही चाहिए। आप आपकी विचारधारा रखिए, मंडल खंड नीचे के स्तर तक हर कार्यकारिणी में हमारा एक बंदा होना ही चाहिए। ये हमारी मांग होगी। जो इस मांग को मानेगा हम उसके साथ लगेंगे, मांग को नहीं मानेगा हम उसके साथ कतई नहीं लेंगे। ये हमारा निर्णय है और हम इस निर्णय को होने वाले जो आगामी चुनाव है उसमें परिणित करेंगे। ये है कि सचिव, मैं हमारे समाज को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, मंच को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी जो वेदना है, हमारा जो दर्द है उसको समझे। पिछले 77 सालों में एक भी राजनीतिक पार्टी ने हमसे ये नहीं पूछा कि कुम्हार समाज को टिकट चाहिए क्या, कुम्हार समाज को मंडल अध्यक्ष चाहिए क्या, जिला अध्यक्ष चाहिए क्या, किसी ने नहीं पूछा। मुझे कहीं जानकारी नहीं है। मैं 67 साल का मेरी उम्र है, 33 साल में शिक्षा अधिकारी रहा, कभी किसी ने हमसे नहीं पूछा। ये हमारी प्रमुख मांग है। अभी सुरेंद्र जी गोयल साहब भाई साहब कह गए कि 2 रुपए की हवा, ये 2 रुपए की हवा चाहिए। हवा निकलने के बाद करोड़ों की गाड़ी भी काम की नहीं होती, इसलिए हमको पद चाहिए। टिकट मतलब पद तो दे दो कम से कम, ये हमारी मांग है। अब तक हम केवल वोटर रहे। दूसरी बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राजस्थान में लगभग हमारी 20 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिनमें हमारी संख्या 40,000 के औसत नीचे ऊपर नीचे। 20 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जिसमें हमारी संख्या, वोटर संख्या 20 से 40 के बीच में है और कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं है राजस्थान में 200 में से जहां हमारी वोटर संख्या 10 और 12,000 के आसपास नहीं। तो ये आप एनालिसिस कीजिए, 200 जो विधायक होंगे उनमें अधिकतर लोग 10,000 से नीचे सिमटते हैं। जीत का अंतर 10,000 से नीचे रहता है। हम आपको जिता तो नहीं सकते, लेकिन मंच से ही मैं ये घोषणा करता हूँ हम आपको हरा सकते। जो 10,000 से नीचे सिमटता है उसको निश्चित रूप से हम समेट लेंगे, यदि वो हमारी बात को नहीं मानता है। कटु बात है, कड़ी बात है, किंतु सत्य है, मेरे समाज के हित की बात है। हम ये संपूर्ण समाज का निर्णय है। अगर समाज का निर्णय तो हाथ उठा के जय बोलिए, दक्ष प्रजापति महाराज की। ये हमारी कुछ छोटी छोटी सी बातें थी। एक मांग पत्र हमने बढ़ाया है, 2 मिनट लूंगा, मैं मंच के ज्यादा समय नहीं लूंगा। उस मांग पत्र में हमने कुछ चीजें रखी हैं जिन पर माननीय मंच में हमारे जो राजनीतिक लोग हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, आग्रह करेंगे। चाहूंगा मैं उनसे कि वो हम आपको सर्व भी करेंगे, देंगे भी। यदि इन पर कुछ चिंतन हो तो मेरे समाज का कुछ कल्याण हो जाएगा। सबसे पहला बहुत छोटी सी मांग है, अलवर चौराहे का नामकरण महाराज दक्ष प्रजापति के नाम से हो। माननीय महापौर जी विराजमान है, उन्होंने हमको पूर्व में कह दिया कि सर आप एक चौराहे खोल दो और मैं उस चौराहे को आपको आवंटन कर दूंगा। मैं माननीय पूजा साहब को, हमारे महापौर विराजमान है, मंच से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए। पहली बार मिले, पहली बार उन्होंने आपको ऐसे राजनेता को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। शहर में एक मार्ग का नाम बाबू शोभाराम, कॉलेज का नाम बाबू शोभाराम, क्योंकि शोभाराम नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। राजस्थान के राजनेता है तो हम चाहते हैं कि एक सड़क का नाम उनके नाम से हो जाए। एक आरक्षण के मामले में बिल्कुल स्पष्ट चाहते हैं, ओबीसी को 21% का आरक्षण है। मूल ओबीसी में हम आते हैं, हम चाहते हैं इस मूल ओबीसी में जो 5-7 जातियां हैं उनको 7% आरक्षण दिया जाए, 21% में से दिया जाए। अभी गहलोत जी ने कहा 21 + 6 नहीं चाहिए, वो +6 नहीं चाहिए, हमको 21 में से चाहिए। 21 में से 6% दो, यदि +6 में अटके तो कुछ 21 में से भी बाहर वो मिलेगा ही नहीं। तो ये स्पष्ट है, हमारे समाज का निर्णय है 6% दो, हम 21 में से 6% चाहते हैं। फिर 21 में से 21 - 6 = 15, +6 किसी को दे दो, हमें कोई एतराज नहीं है। हम किसी जाति का विरोध नहीं करते, हमको दीजिए 6% दीजिए। इसके अलावा महाराज दक्ष और फिरियाद माता का जो जन्मदिन है उस पर अवकाश घोषित किया जाए। समाज को निश्चित रूप से जैसे मिट्टी का काम करते हैं हमको मिट्टी उपलब्ध कराई जाए। एक मिट्टी के बारे में मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि हमारे जो जोड़ है, माननीय सुरेंद्र जी गोयल साहब बड़े विस्तार से जानते हैं, इन्होंने पहले सहयोग भी हमारा खूब किया।
20-20 बीघा के जोड़ है, 30-30 बीघा के जोड़ है, लोगों ने कब्जा कर लिया। अभी वो 10-20 बीघा रह गया। हम मिट्टी लेने जाते हैं तो जिसने कब्जा कर रखा है वो हमसे 5,000 रुपये ट्रॉली मांगता है। जमीन सरकार की, मिट्टी सरकार की, खरीददार हम सरकार के नागरिक, पैसा व्यक्ति ले रहा है। हमको उस सरकारी जमीन में से निःशुल्क मिट्टी उपलब्ध कराई जाए, ये हम चाहते हैं। अलग से कोई मांग नहीं, सरकार पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ रहा, केवल सिस्टम को थोड़ा सा चेंज। एक हम चाहते हैं कि हमारी मटका मंडी बढ़े, जैसे मटके बिकते हैं, अनाज बिकता है, लोग अनाज खरीदते हैं अनाज मंडी से, ऐसी मटका मंडी उसी क्षेत्र में दे दो हमको, तो थोड़ा सा हिस्सा दे दो, अनाज मंडी में ही दे दो, मटका मंडी हो जाए। हमारे लोग सम्मान से वहाँ मटका बेचे और जिसको खरीदना है मटका लेने आ जाए। इसमें कोई सरकार पर कोई अधिक से भार नहीं पड़ रहा, नहीं अतिरिक्त हमारी कोई मांग है। त्योहारी सीजन में हम लोग हमारे आइटम्स बेचते हैं, हर घर में दिया जलता है, मिट्टी का दिया, बहुत सारे आइटम्स हैं जो घर में जाता है, तो उनके लिए हम सड़क पर बैठते हैं, हमारी माताएं बहनें बैठती हैं, तो बड़ी दिक्कत आती है। एक निर्धारित स्थान दे दो, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हम अपना सामान बेचेंगे, ये हमारी एक इच्छा है। एक इच्छा हमारी एक और है, मांग है कि जो हमारे मिट्टी का काम करता है, बहुत थोड़ी सी जगह है और उस जगह में पड़ोसी को भी दिक्कत है, भट्टी जलती, पॉल्यूशन होता है, धुआं जाता है, वो भी सही है। हम चाहते हैं इंडस्ट्री एरिया में, अलवर का इंडस्ट्री एरिया है, अब तो अलवर जिला अलग हो गया, फैक्ट्रियां में सारी हमारी बात चलेगी जगह घूमे, उसमें प्रत्येक कुम्हार को लगभग 2,000 वर्ग का जमीन शुल्क लेकर, निःशुल्क नहीं चाहिए, हमने निःशुल्क कभी मांगा ही नहीं, पीढ़ियों से हमारे खून में ही नहीं है मांगना, कुम्हार समाज मांगता नहीं है, हम खरीद लेंगे, हम पैसा देंगे, आप 2,000 का जमीन हमको डीएलजी रेट से उपलब्ध कराइए, ताकि सब दूसरे लोग भी परेशान नहीं हो, पॉल्यूशन भी नहीं हो और हमारा हित हो जाए। आप लोगों ने मुझे सुना, सारा मंच यहाँ पधारा, दूर दूर से लोग आए, आप सबके श्री चरणों मेरा कोटि कोटि नमन। पुनः आपका आगमन यहाँ हो, ऐसी मैं इस भरतपुर हरि की धाम में आपका पुनः स्वागत करूँ, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय। सचिव महोदय के विचार आपने सुने।